हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस बिहार एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग उन बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जिन बच्चों का अभी जो बिहार पुलिस मद्य निषेध में, रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल में, या फिर जो आपका कक्षपाल और जो चलंत दस्ता सिपाही में जो रिजल्ट हुआ है, उन बच्चों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उन बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे पहले तो जिन बच्चों ने इस फाइनल पीडीएफ में अपना रोल नंबर लाया है, उन बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपके दिन रात जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अपने मतलब प्रयास में जो लगे हुए हैं, उस प्रयासों का क्या है परिणाम है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। अब दोस्तों, आगे जो है आपका अभी ये फाइनल मतलब नहीं हो गया, अब एक चरण और है जो कि आपके मतलब शरीर के ऊपर, आपके शरीर पर जो वर्दी का जो सपना है, उस सपने को पूरा करने में मदद करेगा। और इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिन बच्चों का रिजल्ट हुआ है, उन बच्चों का पहले क्या करना है, ये जो कोड है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर लेंगे और इसमें आपका एक पीडीएफ मतलब एक आपका लिंक होगा। उस लिंक को ओपन करेंगे और उसमें जो डिटेल है, उस डिटेल को फिल कर देंगे। क्योंकि ये क्यों फिल करना है अभी आपको आगे समझ में आएगा। यहाँ पर आप बच्चों के लिए जो सेलेक्ट हैं, जिनका इनमें भी रोल नंबर आया है ना, उन लोगों के लिए केजीएस आपको क्या करने वाला है, तो आपको फ्री में जो है आपको क्या करेगा, फिजिकल का तैयारी कराने वाला है। फिजिकल के लिए आपको पूरी तरह से तैयार किया जाएगा ताकि जो आपका सपना है वर्दी का, ये आप पूरा कर सके। तो ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन कर लीजिएगा और अपना जो भी डिटेल है, रोल नंबर है, अपना नाम है, और जो भी उसमें डिटेल मांगा जाएगा, किस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, उसको आपको फिल कर देना है। अब देखिए, जो यहाँ पर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो अब जो अगला चरण है आपका, ये क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ठीक, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये रेडियो ऑपरेटर जो बच्चे हैं, रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल में, इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुला लिया गया है। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा, यानी इसमें भी आपको सफल होना है। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट, यानी यहाँ पर जो न्यूनतम मापदंड है, इसमें कोई आपको छूट नहीं मिलेगा। महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती ना होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा, यानी महिलाओं को इस चीज का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन देना होगा कि आप गर्भवती नहीं है। गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उसको इस दक्षता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिपाही प्रचालक की अगर बात करें कि पद पर नियुक्ति हेतु चयन के द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, इसमें क्या क्या होगा, तो याद रखिएगा, एक तो दौड़, दूसरा ऊंची कूद और तीसरा गोला फेंक की स्पर्धाएं होगी। इन तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी को अलग अलग सफल होना होगा, यानी कि एक तो दौड़ होगा, फिर आपका ऊंची कूद होगा, फिर गोला फेंक होगा। इस तीनों में आपको अलग अलग क्या करना होगा, सफल करना होगा, सफल होना होगा। और इसके बाद कह रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अंक देय नहीं होंगे, इसमें कोई आपका मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का क्या होगा, टेस्ट होगा, यानी इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, इसके लिए कोई मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल, यानी कि अगर आप दौड़ में, ऊंची कूद और गोला फेंक किसी में भी अगर आप फेल होते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड की भी जांच की जाएगी, यानी कि आपका फिर जो बॉडी का जो फिजिकल मेजरमेंट है, उसका भी जांच होगा। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, इसमें कैसे स्पर्धाएं होगी, तो सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये बात हो रही है किसकी, तो याद रखिएगा, ये बात हो रही है आपकी रेडियो ऑपरेटर जो है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1 मील, यानी कि आपको 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में क्या करना होगा, दौड़ना होगा। इसके बाद सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए, जो वुमन है, सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर जो है आपको 6 मिनट में क्या करना होगा, 6 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, याद रखेंगे। इसके बाद शारीरिक जो दक्षता परीक्षा में निम्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद जो पुरुषों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए याद रखिएगा, ऊंची कूद जो होगी वो आपकी 3 फीट 6 इंच की, यानी कि मिनिमम आपको इतना तो आपको जंप करना ही होगा। और गोला फेंक जो है 16 पाउंड का गोला होगा, इसको 15 फीट आपको फेंकना होगा। ठीक, इसके बाद जो सभी कोटि की महिलाओं के लिए जो ऊंची कूद है वो आपका 2 फीट 6 इंच है।
यानी 2 फीट 6 इंच का ऊंची कूद होगा, इतना मिनिमम आपको करना है, इससे ज्यादा है तो अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको 12 पाउंड का जो गोला है वो 8 फीट तक फेंकना आवश्यक होगा। ये आपका 3 जो है, इतना आपको इसके लिए क्या है ना, देखो इस चीज में सफल होने के लिए आपको अभी से क्या करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें सफल हो पाओगे। प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। इन प्रत्येक जांच के लिए मैक्सिमम जो है आपको 3 जो है अवसर मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। जैसे कोई ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो उसके लिए महिला अभ्यर्थी वाला जो है कंडीशन लागू होगा फिजिकल टेस्ट में। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र ऊंचाई, यानी जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो है उसमें ऊंचाई और सीना मापी से असंतुष्ट अभ्यर्थी उसी दिन अपनी आपत्ति परिषद के समक्ष दर्ज करा सकेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए ऊंचाई या सीना मापी से अगर असंतुष्ट हैं तो आपको अगर अपनी आपत्ति दर्ज करनी है तो सेम डे में आप परिषद में क्या करेंगे, आप अपना आपत्ति दर्ज कर लेंगे। परिषद आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन का निपटारा आपत्ति प्राप्ति की तिथि को ही कर देगा, यानी जिस दिन आप इसके लिए आपत्ति दर्ज करेंगे उसी दिन आपके आपत्ति का निपटारा कर दिया जाएगा, कोई भी डिस्प्यूट अगर होगा तो। इसके बाद द्वितीय चरण यहां पर मद्य निषेध की अगर बात करें, बिहार पुलिस मद्य निषेध जो विज्ञापन संख्या 3/2025 है, इसमें जो अब आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसके लिए क्या है, तो यहां पर याद रखिएगा कक्षपाल गृह रक्षक कोटा एवं कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा के अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। यानी गृह रक्षक कोटा और कक्षपाल भूतपूर्व सैनिक कोटा को छोड़कर जो बाकी सभी को इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमानीय नहीं होगी। वही बात है, यहाँ पर भी वही बात है कि गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि आपको वही डिक्लेरेशन देना पड़ेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के पहले कि आप वुमन जो है वो वुमन जो है प्रेग्नेंट नहीं है। मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल सीधी भर्ती चलंत दस्ता सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन हेतु मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं, यानी कि यहां पर भी दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा और गोला फेंक है, इसमें अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी जो पिछला था उसमें आपको फिजिकल के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहां पर जो है आपको फिजिकल में जो है आपका ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें आपको नंबर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है ये कुल 100 अंकों की होगी। और याद रखिएगा कि ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यानी जो ऊंचाई के लिए, सीना के लिए और जो आपका वजन है उसके लिए कोई आपका अंक नहीं मिलेगा। अंक जो मिलेगा दौड़ के लिए, ऊंची कूद के लिए और गोला फेंक के लिए मिलेगा। अब यहां पर देखिए, अगर आप जो है परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी, यानी मान लीजिए अगर आपका ऊंचाई, सीना और वजन जो है मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको फिर मतलब इसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्या क्या होगा, कितना अंक दिया जाएगा, तो दौड़ में जो अधिकतम 50 अंक मिलेंगे आपको। अधिकतम 50 अंक में अब देखिए क्या है कि पुरुष कोटि के लिए क्या है कि 1 मील जो है आप यानी 1.6 किलोमीटर यानी 6 मिनट में आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा मैक्सिमम। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 मिनट से कम में अगर कंप्लीट कर लेता है तो उसको इसमें पूरा का पूरा 50 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से कम में कर देता है तो टोटल 50 का है मैक्सिमम। अगर 5 मिनट से कम में आप पूरा कर लीजिएगा 50 अंक मिलेगा। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप पूरा करिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा इसमें दौड़ में। इसके बाद अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक करिएगा तो 30 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक करिएगा तो 20 अंक मिलेगा आपको, और 6 मिनट से अधिक का समय लीजिएगा तो असफल हो जाइएगा, आप दौड़ में खत्म। तो यानी पूरा आपका वहां पर मामला खत्म हो जाएगा। फिर अब सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर जो है अधिकतम 5 मिनट में आपको कवर करना है। अब अगर 4 मिनट से कम में कोई महिला अगर क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है तो उसको 50 अंक मिल जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक में कंप्लीट कर लेती है तो 40 अंक मिल जाएगा। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक कंप्लीट कर लेती है तो 30 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर कर लेती है तो 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अगर अधिक लीजिएगा तो आपका दौड़ में असफल, यानी मामला वहीं पर खत्म हो गया फिर आपका। इसके बाद गोला फेंक जो है, अधिकतम गोला फेंक में 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 16 पाउंड का जो गोला है वो न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। अब मान लीजिए कोई अगर कैंडिडेट है 16 से 17 फीट तक फेंकता है तो उसको 9 अंक दिया जाएगा। 17 फीट से ज्यादा अगर 18 फीट तक फेंकता है, 17 से 18 फीट तक तो 13 अंक, 18 से 19 फीट तक फेंकता है तो 17 अंक, 19 फीट से ज्यादा और 20 फीट तक फेंकता है तो 21 अंक, 20 फीट से ज्यादा अगर फेंकता है तो उसके लिए आपको पूरा
25 अंक आपको दिया जाएगा। अगर 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी कोटि की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। अब मान लीजिए कोई 12 फीट से 13 फीट तक फेंक पाती है महिला तो उसको 9 अंक मिलेगा। अगर 13 फीट से ज्यादा और 14 फीट तक फेंक पाती हैं तो 13 मिलेगा। 14 फीट से ज्यादा और 15 फीट तक फेंक पाती हैं तो 17 मिलेगा। और 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट तक फेंक पाती हैं तो 21 मिलेगा। और अगर आप 16 फीट से ज्यादा फेंक पाती हैं तो आपको यहाँ पर पूरा 25 अंक मिलेगा। और अगर 12 फीट से कम फेंक रही हैं तो यहाँ पर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर किसमें, जो आपका गोला फेंक में। इसके बाद जो तीसरा है आपका ऊंची कूद। ऊंची कूद में भी 25 अंक है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए देखिए आपका न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट है। 4 फीट तक अगर आप कूद लेते हैं तो 13 अंक। 4 फीट और 4 इंच तक कूदते हैं तो 17 अंक। 4 फीट और 8 इंच तक, 4 फीट 8 इंच तक का अगर आप कूद लेते हैं ऊंची कूद तो आपका 21 अंक मिलेगा। 5 फीट तक कूद लेते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। 4 फीट अगर आप नहीं कूद पाते हैं तो असफल हो जाएंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट का ऊंचाई है ऊंची कूद में। 3 फीट अगर आप कूद पाते हैं तो 13 अंक। 3 फीट 4 इंच तक कूद पाते हैं तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंच तक कूद पाते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और अगर 4 फीट अगर आप कूद लेते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। यानी कि टोटल जो है ये आपका 100 अंक का होगा। और इसमें कैसे कैसे क्या मार्क्स मिलेगा ये आपको बता दिया है। 3 फीट ना कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है नियत समय में पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को गोला फेंक एवं ऊंची कूद स्पर्धा में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य मतलब स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी मान लीजिए अगर आप दौड़ में ही आप वो हट जाते हैं तो बाकी में फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। तो दौड़ में आप करेंगे तभी आपको आगे इसमें अवसर मिलेगा। यानी कि आपको अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं में सभी में अलग अलग आपको पास होना क्या है, जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा। अब जो है जो खान ग्लोबल स्टडीज है केजीएस आपके लिए इसमें क्या कर रहा है। ये जो कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर है, मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही जो हैं इनका रिजल्ट दे दिया गया है। जो सेलेक्टेड बच्चे हैं अब उनके लिए याद रखिएगा खान ग्लोबल स्टडीज यानी केजीएस के द्वारा आपका फिजिकल का तैयारी जो है वो पूरी तरह से फ्री में कराया जाएगा, है ना। फिजिकल की तैयारी के लिए टेंशन नहीं लेना है। केजीएस आपके साथ हर समय, है ना, एकदम वर्दी पहनाने तक आपके साथ खड़ा है। आपके वर्दी के सपने को पूरा करने में आखिरी तक आपके साथ खड़ा है। और यहाँ पर याद रखिएगा अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सभी बच्चे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जिनका इसमें रिजल्ट आ चुका है वो हमारे पटना के मुसल्लापुर सेंटर पर विजिट करिए और वहां पर जाकर के आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए आधार कार्ड जो है अपने साथ लाना है, अपना एडमिट कार्ड आपको लाना है ना। और यहाँ पर आकर के आप रजिस्ट्रेशन आप अपना करवा लीजिए और जो आपका सपना है इसका वर्दी का, इस वर्दी के सपने को आप पूरा करिए। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हुआ है उन बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे और मजबूती से और मतलब अपने कमजोरी, अपने वीकनेस पर काम करते हुए, जो वीक पोर्शन है उस पर काम करते हुए और मजबूती के साथ तैयारी करना है ताकि अगला जो रिजल्ट आए उसमें आपको क्या करना है, अपना पीडीएफ में रोल नंबर लाना है। और साथ ही साथ हमारा जो है बैच भी मतलब जो है अगले बिहार पुलिस के लिए बिहार पुलिस 2.0 मतलब बिहार पुलिस योद्धा 2.0 बैच भी लॉन्च हो चुका है। उसमें क्लासेस भी चल रही हैं जिसकी ऑनलाइन फी आपको पता है 499 है, लेकिन उस पर अभी कल मतलब 20 अगस्त मध्य रात्रि तक 40% का डिस्काउंट भी है। यानी कि वो आपको 499 प्राइस है, 40% के डिस्काउंट के बाद 299 में आपको वो आपको बैच मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना होगा वहां पर फ्रीडम 40। ठीक है, तो बाकी उसमें जो है क्लासेस आपकी चल रही है ना। बाकी ऑफलाइन अगर आपको उसमें जोड़ना है उस बैच में तो इसके लिए 1499 फीस है। उसके लिए आप पटना के मुसल्लापुर हाट सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे अगर इस फ्री फिजिकल का तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर ये क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड को क्या कर लीजिए, आप लोग स्कैन कर लीजिए और अपना सारा डिटेल इसमें फिल कर लीजिए। और इसका लाभ उठाने के लिए आप लोग पटना के मुसल्लापुर हाट सेंटर पर जाकर के विजिट करिए, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड ला करके अपने आप को क्या करिए, वहाँ पर रजिस्टर करा लीजिए और अपने वर्दी के सपने को पूरा करिए।
ठीक है, तो सभी को फिर से एक बार आप लोगों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। और आप लोग से मतलब यही शुभकामना है कि जो फाइनल लिस्ट आएगा इसका, तो उस फाइनल लिस्ट में भी आपका नाम हो, तो उसके लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।